इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया गया है। इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। हान कांग कहाँ की हैं? ये आप देखें कि दक्षिण कोरियाई हैं। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है। ये आप देखिए दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि इस तरह के जो भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, जो दक्षिण कोरिया के साहित्यिक परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी है। हान कांग कौन है? तो 1970 में जन्मी हान कांग एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि हैं और उन्हें उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जाना जाता है, जिसमें गीतात्मकता और कथात्मकता का संयोजन है। उनकी शैली ने शारीरिक और भावनात्मक सहानुभूति को विशिष्ट ढंग से सम्मिश्रित करके समकालीन साहित्य को पुनर्परिभाषित किया है। प्रमुख साहित्यिक योगदान तो द वेजिटेरियन 2007 का यह उनका सफल उपन्यास था, जिसका अनुवाद 2015 में डेबोरा स्मिथ ने किया और इसने वर्ष 2016 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, अंग्रेजी में अनुवादित और साथ ही यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित किसी एकल उपन्यास के लिए दिया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक साहित्य को बढ़ावा देना तथा लेखक व अनुवादक दोनों के योगदान को प्रोत्साहित करना इसमें शामिल है। और आप देखते हैं कि ह्यूमन एक्ट्स 2016 वर्ष 1980 की ग्वांगजू नरसंहार पर केंद्रित है, जहां दक्षिण कोरियाई सैन्य बलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों व नागरिकों को मार डाला था। यह पुस्तक आघात और सामूहिक स्मृति का दूरदर्शी किंतु संक्षिप्त तरीके से अन्वेषण करती है। और आप देखते हैं कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया था। उनकी अत्यधिक मार्मिक और सुंदर कविता के लिए प्रदान किया गया था, और जिसे उन्होंने अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त किया तथा पश्चिमी साहित्य का हिस्सा बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर के उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान में मानसी, गीतांजलि, साधना, जीवन का बोध तथा चित्रा एक नाटक शामिल था। 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक और नाटककार जॉन फोसे को उनके अभिनय नाटकों और गद्य के लिए दिया गया, जो अवर्णनीय को आवाज देते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, कि वसीयतनामे के अनुसार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया हो। पहली बार यह पुरस्कार 1901 में दिया गया था और 6 श्रेणियों में दिया जाता है: अर्थशास्त्र में, शांति में, साहित्य में, फिजियोलॉजी या चिकित्सा में, रसायन विज्ञान में और भौतिकी में। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में होता है, और शांति पुरस्कार स्टॉकहोम में नहीं होता है, बल्कि ये हर साल उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में होता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है, एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही ये दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार, ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आप लोग नीचे लिखिए। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें भारत दिख रहे हैं, ये आप लोगों को नॉर्वे, इस स्वीडन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।